नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश आत्मनिर्भर हो या न हो, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के स्वयंभू सुपरस्टारों ने बिहार को आत्मनिर्भर बना दिया है। जरा सोचिए, रिमोट, एसी, कूलर और सलाई रिंच का क्या इस्तेमाल किया है भोजपुरी के हमारे महान कलाकारों ने। थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, उसे सैनिटाइजर के इस्तेमाल से पूरा कर लिया गया। दुनिया भर के डॉक्टर को यह नहीं मालूम होगा कि सैनिटाइजर का जो इस्तेमाल खेसारी लाल यादव करना चाहते हैं वो हो भी सकता है। छोड़िए साहब, कोरोना को भी कहां मालूम होगा कि सैनिटाइजर लगाकर यह सब भी हो सकता है। कोरोना तो ठहरा नीरा मूर्ख, समझता होगा सैनिटाइजर सिर्फ हमसे बचने के लिए है, लेकिन खेसारी लाल यादव ने सैनिटाइजर का क्या इस्तेमाल किया है। अब जाहिर है भोजपुरी के स्वयंभू सुपरस्टारों ने या सलाई रिंच सुपरस्टार ने इतने उच्च कोटि के आविष्कार किए हैं तो सरकार तो उनको प्रोत्साहित करेगी ही। चाची की बाची सपने में आ जाए तब भी कोई कार्रवाई नहीं। अश्लीलता की दुर्गंध से पूरा वातावरण दूषित हो, क्या फर्क पड़ता है। सरकार को खेसारी लाल यादव संगीत और मनोरंजन के नाम पर चाची की बाची को सपने में ले आए, 2 बोतल बियर भी पिला दिया, माफ कीजिएगा। कोई कमी रह गई तो यादव जाति का नाम लेकर एक ताजा टटका गाना भी गा दिया। राकेश मिश्रा मनोरंजन के नाम पर साड़ी फाड़ ही रहे हैं और अंतरा सिंह प्रियंका तो पूछिए ही मत, साड़ी फट रहा है। कुछ लोगों को गंदे सपने आ रहे हैं, लेकिन बिहार की सरकार और सरकार के कला संस्कृति मंत्री हैं कि नींद नहीं टूट रही है। मंत्री जी से कुल मिलाकर दर्जनों बार बात हुई। पहली बार कहा गया सहरसा में हूं, आते ही बात करूंगा। कई बार वक्त देकर बात नहीं की गई। आज खुलकर कह दिया गया बहुत व्यस्त हूं, बात नहीं कर सकता। मेरी बात पर यकीन मत कीजिए, मंत्री जी की बात पर यकीन कीजिएगा। वाकई मंत्री जी बहुत व्यस्त हैं। शायद भोजपुरी में अश्लीलता को खत्म करने की लेकर कोई जन जागरूकता अभियान चला रहे होंगे। समय बचता होगा तो गंदगी परोसने वाले कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मीटिंग कर रहे होंगे। थोड़ा और वक्त बचता होगा तो अधिकारियों को फटकार लगा रहे होंगे कि मेरे मंत्री रहते कैसे इतनी गंदगी परोसी जा रही है। कला के नाम पर किसी भाषा के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे किया जा रहा है। मंत्री जी शायद इसी वजह से व्यस्त हैं। और अगर मंत्री जी ये सब नहीं कर रहे हैं तो क्षमा कीजिए मंत्री जी, आप व्यस्त नहीं हैं, मस्त हैं। सत्ता की मदहोशी ऐसी छाई है कि आपकी नींद नहीं टूट रही है। कुछ छटांक भर लफुओं ने भोजपुरी को गर्त में मिलाने का ठेका लिया हुआ है। वो रोज हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं, अश्लीलता का जहर पूरे सुनियोजित तरीके से बांट रहे हैं। और आप कहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है इन चीजों पर बात करने का। गलत बोलते हैं आप, आपका तो नैतिक अधिकार ही नहीं है इन चीजों पर बात करने का। शर्म नाम का शब्द भी कम है। नींद टूटे तो फोन कीजिएगा, हम बात करने को आतुर हैं। हम पूछना चाहते हैं कि जिन्होंने बिहार में कला और संस्कृति दोनों का मखौल उड़ाया है, उस पर बिहार के कला संस्कृति मंत्री की चुप्पी क्यों नहीं टूट रही है।